हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपके सामने आ गया है 2x, एग्जाम्पल यही है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 3x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, हम इसे सोल्यूशन जो करने लगे हैं उसको साइमल्टेनियस मेथड भी कहते हैं, और या फिर आप उसे एलिमिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन में भी हम कर सकते हैं कि आप लोग एक इसकी y की वैल्यू निकाल लें, ये मीन्स ये कि 2x को इधर ले गए -2x और डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, तो जो रिजल्ट y का आया उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, और फिर उसके बाद उसका जो रिजल्ट आता है y का उसको आप पहली इक्वेशन में पुट करें और वहां से फिर आप x का रिजल्ट निकाल लें। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूटिंग, लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेथड करवाने लगी हूँ साइमल्टेनियस मेथड। उसमें हम ये करते हैं कि फर्स्ट डिजिट जो है उसको सेम आना चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसको जो है मैक्सिमाइज कर दूं, ताकि मेरा ख्याल है कि हमने, अब ये भी हो सकता है स्टूडेंट, इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है 2/4। अच्छा, मैं अब इसमें इस तरह करूंगी स्टूडेंट, इसको ग्राफिक पहले हम साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, उसका एक्स वाई का रिजल्ट आएगा, फिर पहली वाली जो इक्वेशन है उसका मैं एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल के उसको ग्राफिकली ड्रॉ करूंगी, फिर दूसरी इक्वेशन का एक्स वाई इंटरसेप्ट निकाल के उसको ड्रॉ करूंगी, और आंसर को भी इसी पॉइंट के अंदर से हम कट करेंगे और फिर हम ग्राफ को ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, आंसर भी इंक्लूड होना चाहिए ताकि वो पता चले कि आपका ये रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट के हमने ये किया कि फ्रॉम कर दिया मैंने इस पे अंदर पहली वाली, अब मेरे पास है कि मैंने पहली जो वैल्यू है उसमें दोनों को सेम रखना है। ठीक है, तो उसके लिए है कि इसको मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि मेरे पास पहला जो डिजिट है वो 6x आ जाए, और इसमें भी जो पहली टर्म है वो मेरे पास 6x आ जाए, उसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पे कि 3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 20। तो आपके पास आ जाता है 6x प्लस 8y, 6x प्लस 12y, 12y इज इक्वल टू 60। अच्छा, अब यहाँ से आ जाता है आपके पास 3 इक्वेशन नंबर। ठीक है, और फिर आपने कहा कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो तब हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 ही लिख देती हूँ, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप इसको आगे फर्दर जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय वाई कर दें इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अच्छा यही आपके पास आ जाती है 4 इक्वेशन नंबर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप देखें स्टूडेंट के आपने यहाँ पे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, अब आपके पास पहला पहला डिजिट जो है वो सेम हो गया है। ठीक है, अब हमने ये कहा कि बाय आपने माइनस कर देना है, 3 इक्वेशन को माइनस कर देना है 4 इक्वेशन के साथ। ठीक है, तो 3 इक्वेशन जो है वो हमारे पास है 6x प्लस 12y, 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 60, और दूसरी है 6x प्लस 2y इज इक्वल टू है हमारे पास 20। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको माइनस किया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने दोनों दूसरी वाली इक्वेशन है वो हमारे पास आती है 20। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने स्टूडेंट दोनों को जो है माइनस किया है, ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। यहाँ से तो वैल्यू कैंसिल हो गई, 12 माइनस 2 कर दिया तो 10y इज इक्वल टू 60 में से आपने 20 को ऐड कर लिया। ठीक है, 60, लेकिन यहाँ पे सॉरी प्लस था तो ये आपके पास माइनस आ गया ना। ठीक है, ये प्लस था ना तो ये माइनस आ गया, तो ये 40 आ गया। ठीक है, 60 माइनस 20 किया ना आपने, ठीक है, तो ये 40 आ गया। तो यहाँ पे आपने इसे डिवाइडिंग बाय 10 कर दिया, तो 10y ओवर 10 इज इक्वल टू 40 ओवर 10। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 से
4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 4। जब आपके पास y की वैल्यू 4 आ गई है, अब आप इसे ऊपर किसी भी इक्वेशन के साथ ना मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं y की वैल्यू को। इक्वेशन नंबर 1 2, वैसे आप 3 या 4 में भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन हम चले पहली इक्वेशन में कर लेते हैं। 2x प्लस 4y, याद रखिएगा कि मुझे भी याद रह जाए, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, मेरा ख्याल है यही है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, ये क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें ऐड आपने कर देना है y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 2x प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू आ गया आपके पास 20। 2x प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया 20। 16 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 16, और 2x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 4। अब आपने कहा कि डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया, 2x डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 4/2। तो आपके पास जो है ना रिजल्ट कैसे आ जाता है, x का रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 से 2 को कैंसिल किया, यहाँ से आपने 2 को 2 के साथ किया, तो ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 2। अब जो आपके पास सोल्यूशन सेट है, दैट इज इक्वल टू x कॉमा y एंड दैट इज इक्वल टू 2 कॉमा, y का क्या रिजल्ट था, 4 था। ठीक है, यस ये मैम। अच्छा, अब ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया है, आपके ग्राफ का पहला पॉइंट जनरेट हो गया है, जो असल में इस पॉइंट के ऊपर लाइंस अगर होगा, एक सोल्यूशन आया है ना, इसका मतलब मुझे समझ आ गई है कि जो इक्वेशंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, आंसर एक आया है। ठीक है, और वैसे भी दूसरा आपने ये देखा कि आपने यहाँ पे देखें स्टूडेंट के यहाँ पे x के साथ और x के साथ दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो m1 इज नॉट इक्वल टू m2, तो इसका मतलब है कि आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा। अगर यहाँ पे भी 3x होता ना, फिर यूनिक सोल्यूशन नहीं आना था। अच्छा जी, अब हम इसके बाद करते हैं स्टूडेंट वेरिफिकेशन करते हैं। मैम प्लीज थोड़ा सा पेज को नीचे करिए, नोट करना था। एक मिनट, एक मिनट स्टूडेंट। हाँ जी, जी मैं आपको पहले जरा बता भी देती हूँ हमने क्या किया था। हमने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, हमारे पास जो दो इक्वेशंस आ गई हमने फिर उनको माइनस कर दिया। ठीक है, 6x प्लस 12y इक्वल टू 60 और 6x प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास आ गया इज इक्वल टू 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस जब किया है, यहाँ पे 6 को 6 से माइनस कर दिया, 12 को 2 से तो 10 आ गया, 60 को 20 से माइनस किया 40 आ गया, दोनों साइडों पे आपने 10 से डिवाइड कर दिया 4 आ गया। इक्वेशन नंबर जो 1 है आपकी, आपने उसके अंदर इसकी y की वैल्यू को पुट किया है, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है, तो एट y इज इक्वल टू 4 जब आपने पुट किया, तो 2x प्लस 4 और y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 20, 16 आ गया इज इक्वल टू 20, 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 16 आ गया, ये 4 आ गया। तो इस तरीके से 2 के साथ आपने दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया और x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, x की 2 आ गई है और y की 4 आ गई है, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास। हाँ जी, अब कोई क्वेश्चन करना, पूछें स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, किसी को क्वेश्चन है जी? अभी कोई स्टूडेंट पूछ रहा था, पूछ लें स्टूडेंट। मैम बस वो नोट करना था, कर लिए। थैंक यू। ये अभी मैंने रिकॉर्डिंग आपकी अपलोड कर देनी है। और अच्छा जी, यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। हम्म, जी, वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन के अंदर देखें, आपके पास पहली इक्वेशन को ले लें, आप चाहे पहली दूसरी को ले सकते हैं, लेकिन आपने चले 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 किया। अब एट x का क्या रिजल्ट आया था स्टूडेंट आपके पास? 2 था मेरा ख्याल है, और y का 4 था। ठीक है, तो 2 इंटू 2 चेक भी कर लेते हैं, प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। 2 इंटू 2 आ गया 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे आपके पास 20 इज इक्वल टू 20, यानी आपका क्वेश्चन जो है वो वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो मैंने वेरिफिकेशन कर ली है। अब मैं इसकी पहली इक्वेशन याद कर लें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20।
2x plus 4y is equal to 20. 2x plus 4y is equal to 20. 2x plus 4y is equal to 20 है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर थी 1। अब मैंने इसका क्या करना है कि x इंटरसेप्ट निकाला, तो इसका मतलब है कि y 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, y 0 होना चाहिए, तो 2x plus 4 into 0 is equal to 20, ठीक है। तो 20x plus 0 is equal to 20 है, तो 2x is equal to 20 आ गया, और डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया, तो आपके पास आ गया 2x डिवाइडिंग बाय 2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे आपने कैंसिल कर दिया, 2 1 2, ये ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 10, ठीक है। अब आप ये लिखते हैं कि जो आपके पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, ये आपके पास आ जाते हैं। x इंटरसेप्ट जो है वो आपके पास आ गया, x कॉमा वाई इज इक्वल टू 10 कॉमा y है आपके पास 0, ठीक है ना, y ये था। अच्छा, अब इसी इक्वेशन का आपने इक्वेशन नंबर 1 को ही लिखा आपने दोबारा से। अब आप इसका y इंटरसेप्ट निकालेंगे फॉर ग्राफ 2x plus 4y इज इक्वल टू 20। तो हमने ये कहा कि y इंटरसेप्ट निकालना है, तो y इंटरसेप्ट के लिए आपने इसमें लिखा कि x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए। 2 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो 2 ये स्टूडेंट 0 है, ठीक है। 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20 आ गया, तो 4y इज इक्वल टू 20 आ गया। आपने यहाँ पे लिखा डिवाइडिंग बाय 4, तो 4y ओवर 4 इज इक्वल टू 20 बाय 4, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आपने कर दिया, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो y इंटरसेप्ट के पॉइंट्स आते हैं वो आपके पास आ जाते हैं x, y, ये इज इक्वल टू आपके पास ये है ना, y की वैल्यू आ गई है ना आपके पास, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ये x की थी, तो अब आपके पास आ जाता है x आ गया आपके पास 0, ठीक है ये, और ये y आ गया आपके पास 5, ठीक है, ये आपके पास। अच्छा, अब हमने ये चीज देखनी है, मैंने 10 कोमा ये लाइन स्टिक हो गई, यहाँ पे 0 रहा। अच्छा जी, एक बॉक्स ये बन गया, पहले हमारे पास एक बॉक्स था, ये दूसरा बॉक्स जनरेट, 5 बॉक्स बनाने हैं ना आपने, इसका एक्स वाई इंटरसेप्ट। अब हमने दूसरी वाली इक्वेशन का निकालना है। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट, ये तो इसका आ गया। आप भी मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि अभी ग्राफ में अगर ड्रॉ करते वक्त प्रॉब्लम हुई तो पता चल जाएगा। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखनी है, 3x plus y is equal to 10। 3x plus y is equal to 10। क्वेश्चन नंबर 2 लिखी मैंने, 3x plus y is equal to 10। तो पहले मैंने इसका निकाला है उसी तरह से x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि y की वैल्यू जो है वो 0, ठीक है। 3x plus 0 is equal to 10, तो 3x is equal to 10, और डिवाइडिंग बाय 3, तो आपके पास ये आ जाता है 3x by 3। x के साथ जो भी डिजिट है ना आपने उसके साथ डिवाइड कर देना, देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ द वेरिएबल्स। ये 3 आ गया ना, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3.33। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट आप लोग ना उसके लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो है रिजल्ट आता है, x इंटरसेप्ट आता है, तो इसका मतलब है x, y दैट इज इक्वल टू, x तो 3.33 आ गया, और y जो है वो आपके पास 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे मैंने y इंटरसेप्ट निकाला इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का, 3x plus y इज इक्वल टू 0 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने, अब पहले हमने x इंटरसेप्ट निकाला था, अब हम इसका y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट मीन्स कि x जो है वो 0, 3 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और y की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। अगर y 10 है तो इसका मतलब है कि जो इसका y इंटरसेप्ट है दैट इज इक्वल टू
x कोमा y, तो x इसका 0 होगा, ठीक है, x इसका 0 होगा और y जो है वो 10, ठीक है, ये इस तरह से आता है। दैट इज योर 5th पॉइंट। अब आपने क्या करना है कि वो पांचों पॉइंट्स जो है वो एक जगह पे ड्रॉ कर लेने। मैं इसमें साथ साथ ये देखती थी कि ना टाइम के अंदर अंदर ये ड्रॉ भी हो जाए। अच्छा जी स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आंसर तो 2 4 मुझे याद है, लेकिन यहाँ पे देखें ये पॉइंट्स है 10 0 0 5। पहली इक्वेशन का मैं लिखती हूँ 10 0 0 5। यहाँ पे आप पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका फिर इक्वेशन नंबर 2 का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, ये इसका था 10 0 मेरे वाला 0 5 था। 05 और फिर इसके अलावा दूसरी इक्वेशन का जो एक्स इंटरसेप्ट है, जी दूसरी इक्वेशन जो 3.33 है उसका जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है वो क्या थे, एक्स था 3.330 3.330 और 0 10। ये भी सामने नजर ही आ रहा है जी, 3.33 कॉमा 0 एंड दूसरा है 0 10, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने लिख लिए। अच्छा ये तो 2 इक्वेशन का हो गया, और अब थर्ड बात जो है वो है आंसर, ठीक है, सोल्यूशन सेट, वो 2 4 था। अब मैं जरा इसको ऊपर लेकर जाती हूँ ताकि पॉइंट सामने आ जाए और हम ग्राफ को ड्रॉ कर लें। अच्छा जी, अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि ये पहली इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट है और वाई इंटरसेप्ट है, ये दूसरी इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट है, और ये सॉल्यूशन सेट है एक्स वाई 2 4। आपने सबका पहले एक्स पॉइंट देखना है 10 0 3.33 0 एंड 2, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू है 10, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू ये है। और y में भी देखें 0 5 0 10 4, यानी कि y में भी 10। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मैं y एक्सिस में और x एक्सिस में 2 का टेबल 5 का टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकती हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा करके बन गया, लेकिन चलें। अच्छा जी एक्स वाई ये है 5, ठीक है, और ये 10 15, एक नंबर आगे भी कर दें कोई वो नहीं है, ठीक है, और इसी तरह से मुझे इसमें भी एक्स में भी 5 है, थोड़ा आगे करके 10 और ये 15, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव साइड है आपके पास -5 -10, और यहाँ पे y डैश है, तो ये आपके पास -5 -10, ठीक है। अच्छा जी अब है 10 0, x है 10 और y है 0, ये आया, ठीक है, x 10 मैंने इसको पहले ड्रॉ किया, x 10 y 0 मैंने लिख भी दिया इधर 10 0। पहली इक्वेशन के पहले पॉइंट्स लिखेंगे 0 5, x 0 ये 5 y 5 यहाँ पे आएगा। अच्छा एक और बात है, आंसर अब आपने साथ ही लिखना है 2 4, एक्स तकरीबन देखिए 2 इधर आ जाता है तकरीबन, ये है ना 1 2 3 4 5, तो ये 2 हो गया, इसके भी आप देख लें सेक्शन बना लेना 1 2 3 4 और 5, तो इसके 2 और ये 4 ये तकरीबन इधर, ठीक है। अब आपने ख्याल, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, दोबारा से लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, ये आपके पास आ गया 2 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि ये वाला पॉइंट साथ आना चाहिए अंदर, ठीक है, ये देखिए, फिर आपने इसको आगे लाइन को खुद ही खींच लें आप, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और इसका जो है इक्वेशन क्या बनती, क्या थी, क्या स्टूडेंट पहली इक्वेशन थी, याद है? 2x plus 4y is equal to 20। 2x plus 4y equals to 20। ठीक है, ये आपने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली कि ये इसकी ड्रॉ, पहले इसको ड्रॉ कर दिया। स्केल आपने इस तरह से फिट करना है, ये तीनों पॉइंट्स आपके अंदर आने चाहिए, ठीक है, ये अच्छा जी। और अच्छा अब आगे देखें, अब ये दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं हम।
x का पॉइंट है 3.33, x का पॉइंट है ये देखें 1 2 3 3 और ये 4 है, तो 3.33 तकरीबन इधर होगा के दरमियान में, ठीक है। अच्छा 3.33 और y है 0, यहाँ पे 3.33 और y है 0, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया। अच्छा दूसरा है 0.10, ये 0.10, ठीक है 0.10 हो गया, लेकिन इसके अंदर ये 2 4 जो आंसर है ये साथ आना चाहिए, ठीक है। अब मैंने देखें स्टूडेंट इसको ड्रॉ करना है कि पहले मैंने ये मेरे से शायद सीधा ना लग सके, 2 4 ये है ना, हाँ जी, इसको मिलाते हुए इस लाइन से गुजरना है, ये जो आपका था ना 3 पॉइंट, ये यहाँ से ऐसे। आपके पास चूंकि वो होगा ना सामने स्केल वगैरह रखा हुआ होगा, तो आप लोग तो सही तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये है आंसर है, और ये वाला आंसर पॉइंट था 3.4 और 5 के बाद में 3.33, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हो गए, और यहाँ पे इस इक्वेशन के ऊपर क्या था स्टूडेंट, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, मेरे ख्याल इस तरह से था, इस तरह से स्टूडेंट यस ये मैम। क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, अच्छा जी अब ये आपके पास ये आपके ग्राफिकली तौर पर जो है ना रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अच्छा जी अब ये आपका है आंसर है, ठीक है। ये आपका यहाँ से आप डॉटेड करके नीचे, और यहाँ से ऐसे ये 2 4 होना चाहिए ना, ये तकरीबन इधर तक 2 4, ये 2 है ना और ये है 4 है, ठीक है। और ये आपके पास पॉइंट 3.33 है, थोड़ा सा समझने के साथ साथ आप इसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी अब जो रिमेनिंग टाइम है इसी वीडियो का, वो ये है कि मैं उसमें जो है ना आपको सारा जो क्वेश्चन है उसी को जरा सा हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, और वो स्टूडेंट जो कहेंगे कि भी हमें यहाँ पे इशू हुआ है वो कैसे, उसको जरा सा देखेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, हमने सबसे पहले जो है मैंने आपको बता दिया था, हमने साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व किया था, वो आपके पास आंसर आ गया था 2 4, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस के अंदर से 2 4 वाले पॉइंट को लाजमी गुजारेंगे। फिर हमने क्या किया कि हमने इसमें देखें 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 लिया। यहाँ पे आपने क्या किया है कि पहले x इंटरसेप्ट लिया। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपने इसमें y की वैल्यू जो है ना वो 0 पुट कर दी। तो y 0 पुट करने पे 2x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 20 है। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 20 आ गया, तो 2x इज इक्वल टू 20 मीन्स यानी डिवाइड करने से x की वैल्यू 10 आ गई, 10 0 आ गया। सिमिलरली आपने इसमें y इंटरसेप्ट किया, y इंटरसेप्ट का मतलब है कि x की वैल्यू को 0 कर दें। तो आपने इसमें यहाँ पे x की वैल्यू को 0 कर दिया, तो ये 4y इजिकल टू 20 आ गया। 4y इजिकल टू 20 डिवाइडिंग बाय 4 कर दिया, तो आपके पास y का जो रिजल्ट है वो 5 आ गया। अच्छा अब फिर आपने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को लिया। दूसरी इक्वेशन को लेने के बाद आपने इसमें भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को निकालना है उसी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3x प्लस वाई इजिकल टू 10, आपने पहले इसमें x इंटरसेप्ट निकाला तो इट्स मीन y की वैल्यू 0 आ गई। 3x प्लस 0 इजिकल टू 10 और फिर दोनों साइडों पे 3 से डिवाइड किया तो 3.33। सिमिलरली आपने इक्वेशन नंबर 2 को लिखा 3x प्लस वाई इजिकल टू 10, तो आपने यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट किया तो x की वैल्यू जो है ना वो आपको 0 देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 इंटू 0 प्लस वाई इजिकल टू 10 किया, y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, तो x की 0 10 हो गई, ठीक है। दोनों इक्वेशंस अब हमारे पास पहली इक्वेशन का एक्स वाई इंटरसेप्ट और दूसरी इक्वेशन का एक्स वाई इंटरसेप्ट वाले पॉइंट्स, और इसके अलावा आंसर, ये सारे पांचों पॉइंट्स को आप कंबाइन करके लिखेंगे। अच्छा जी अब आपने इसके पांचों पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखा, एक्स इंटरसेप्ट और फिर है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 0 और दूसरा वाई इंटरसेप्ट इधर आ गया 0 5 आ गया, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट है 3.33, 0 और वाई इंटरसेप्ट जो है वो है 0 10 आपके पास आ गया। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाती है 2 4 आ गई, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें, आपने देख लिया मैक्सिमम वैल्यू 10 है और इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 10 है। तो आपने एक्स वाई के इस तरह से टेबल बनाए और इसको ग्राफिकली ड्रा करके दिखा, ठीक है। एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आ गई, और इसी तरीके से आपने आपके पास एक्स और वाई की आगे लिए भी वैल्यू आ गई, मतलब आपने इसे ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को। पहला था 10 0, यहाँ पे आपने ड्रॉ किया। दूसरा है 0 5, वो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। इनको मिलाना से पहले दरमियान में आंसर 2 4, ठीक है, इसको किया। अच्छा जी दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट है 3.33 और 0 है, और वाई में है ये वाला 0 10 है, ठीक है, इसको मिलाया।
इनको मिलाने के दरमियान में आपने 2 4 को भी मिलाना है किसी भी तरीके से सही, ठीक है, लेकिन ख्याल करें लाइन सीधी लगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया है, अदरवाइज वो कहते हैं कि टकराएं तो आंसर एग्जैक्टली तौर पे जिस पे कटिंग हो वो आंसर होना चाहिए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए कि जरा आपको बता दूं कि क्या ट्रिक यूज करें कि आप उसके अंदर जो आंसर है उसको भी ड्रॉ कर लें, उसके अंदर से भी लाइन को गुजार दें, ताकि आपके पास आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट तौर पे आपके पास ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो सके। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा मैम स्टूडेंट। जोन सी लाइन आपस में कट रही होगी उधर 2 4 लिखना है। हाँ जी, कटिंग पॉइंट 2 4 है ना। ओके अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा देखिएगा स्टूडेंट के यहाँ मैं कल भी आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं हाँ जी स्टूडेंट यहाँ से जरा देखिएगा कि अभी हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैंने साथ ही यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई के पॉइंट्स हैं, ठीक है, और यहाँ से रिलेटेड जो नेक्स्ट है ना नेक्स्ट लेक्चर उसमें मैं आप लोगों को इसकी एक्सरसाइज के बारे में पहले डिस्कशन करूंगी। ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से लेके 20 तक, ठीक है, इसमें आप लोग मुझे बता सकेंगे कल की कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को कराना सिखा दूंगी, ठीक है, और उसके बाद जो है हम गॉस एलिमिनेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा ये देख लीजिएगा कि जी स्टूडेंट आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है ना। यस मैम। अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा जी, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा कि 5x जी किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वैसे ये आपका लेक्चर 11 तो हो गया है, मेरा ख्याल है कि अगर कल किसी को जरूरत हुई तो मैं देख लूंगी, अदरवाइज देखें 5x प्लस अगर हुआ तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी कल। 5x प्लस 5y इजिकल टू 0 है, x इजिकल टू माइनस वाई है, इस तरह से जहाँ पे नहीं है ना इसको पहले आपने ठीक करना है, x प्लस वाई इजिकल टू 0 करके लिखेंगे आप, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास 3 क्वेश्चन है, 5 है, 7 है, इस तरह से जहाँ पे कहीं फ्रैक्शन नजर आए उसको आप खत्म करेंगे पहले, कोई अगर आ जाए या मल्टीप्लिकेशन किसी एक जगह पे है तो उससे पहले आप ठीक कर लें, या जैसे कि आप चाहते हैं कि भी जैसे ये क्वेश्चन है ये सारी की सारी 2 से डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं, नहीं भी लेकर आना चाहते तो कोई वो नहीं है, बस ये कैलकुलेशन में अगर पूरी क्वेश्चन डिवाइड हो रही है तो फिर उसमें आसानी हो जाती है जी, फ्रैक्शन वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है चले। और यहाँ पे आपने देखें ये माइनस एक्स प्लस 2 वाई इजिकल टू माइनस 2 है, तो इसे भी आप 3x माइनस 6 वाई इजिकल टू 6, इसमें मैं जो पहली रिकॉर्डिंग कल की नेक्स्ट क्लास की होगी उसमें आप मुझे बता दीजिएगा कोई एक क्वेश्चन जो है वो पहले हम कर लेंगे और उसके बाद जो है लेक्चर 12 की तरफ हम आएंगे जो कि आपकी गॉस एलिमिनेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन। मैम बोथ क्वेश्चन का जो पहला डिजिट होगा एक्स वाला उसको बराबर करना जरूरी है ना। हाँ जी, फिर ही कटिंग होगा ना, फिर ही वाई रह जाएगा, यहाँ पे देखें ये वाला अगर आप पॉइंट अगर आप बराबर नहीं ना करेंगे तो फिर ये एक फिर भी पॉइंट रहेगा ना, हमारे हमारे पास एक्स वाई को हम दोनों को इकट्ठे को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि पहले एक को खत्म कर दिया जाए, उसको खत्म करने के लिए फिर ये किया कि हमने दोनों इक्वेशंस का एक जैसा जो पॉइंट है उसको एक जैसा किया, ठीक है, ताकि इसको कैंसिल करें फिर एक रह जाए रिजल्ट, वो जो एक रिजल्ट रह जाएगा फिर हम इक्वेशन में पुट कर दिया और फिर हमारे पास एक्स आ गया। इसी तरीके से पॉसिबिलिटी थी कि दोनों वेरिएबल्स को हम एट वन टाइम पे इकट्ठा नहीं कर सकते थे। अच्छा जी स्टूडेंट आज की जो है ना इस वक्त की जो आपकी क्लास है उसमें जी कितने स्टूडेंट ज्यादा मिसिंग हुए हैं, क्या बात है भाई स्टूडेंट 3 4 स्टूडेंट नजर नहीं आ रहे, मतलब कि 25 स्टूडेंट है ना, तो हाँ जी कौन सा स्टूडेंट इस क्लास में मिसिंग है। अच्छा जी